निश्चित रूप से जोधपुर की जनता ये चाहती है कि रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर का ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत जो है खराब हो रखा है इन दिनों में। ठीक है, ठीक है राकेश, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इन लोगों से बात करने के लिए, इनका रिएक्शन हम तक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास और तमाम रिएक्शंस लगातार आज पूरे दिन हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे तारुफ मैं करवा देता हूं। बीरबल चौधरी जी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरबल जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। सर्वेश्वर शर्मा जी अध्यक्ष है मंत्रालय कर्मचारी संघ रोडवेज के। सर्वेश्वर जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर। और सीबी यादव साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीबी यादव साहब, स्वागत है सर आपका भी जी राजस्थान पर। सबसे पहले सीबी यादव साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है सुझाव देने में, आलोचना करने में, और ये ज़रूरी भी है लोकतंत्र में। आज के बजट से उम्मीदें क्या आपको, और ज़रा डिटेल में बताइएगा सीबी यादव साहब। पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनमें से कितनी घोषणाएं रह गई, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, आम आदमी की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन विपक्ष इन चीज़ों को बड़ी मजबूती से याद रखता है। पिछले बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की थी, क्या वो पूरी हुई, क्या कितना खरा उतरी सरकार उस पर, और इस बजट से उम्मीदें क्या? सीबी यादव साहब जी सुमित जी, शुक्रिया, और पूरे राजस्थान के दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी, पिछली बार टोटल घोषणाओं को हमने काउंट किया, 2700 के आसपास घोषणाएं थी। उनमें से 707 मतलब लगभग 26% घोषणाएं ऐसी है जिन पे काम भी शुरू नहीं हुआ। जो हमारे दर्शक बता रहे थे ना कि बजट की घोषणाओं से क्या होता है, जरूरी चीज तो ये होती है कि उन पे काम हो। तो लगभग 26% घोषणाओं पे तो मतलब एक पैसा भी शुरू नहीं हुआ, उस पे काम भी शुरू नहीं हुआ, तो ऐसी बजट घोषणाओं का क्या मतलब है? सबसे बड़ा जरूरी चीज तो ये है। और अगर देखा जाए तो बाकी चीजों में भी देखा जाए तो 3/4 घोषणाएं बाकी जो हम देख रहे हैं उनमें ये स्थिति है कि लगभग उनके भीतर कुछ में 25%, कुछ में 30%। और आप देखेंगे ज्यादातर चीजें जैसे सामाजिक सुरक्षाओं के अंदर अभी कह रहे हैं कि हम 15% बढ़ा देंगे, वो तो भैया कानूनी है, एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कानूनी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जरूरी चीज है वो है आज सरकार के समक्ष विश्वास का संकट जो पैदा हो गया है कि आप कुछ बोलते हो उस पे जनता को विश्वास होना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर विश्वास खो देती है ना तो फिर जनता फिर उस सरकार से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती है। वो मतलब उसके पास या तो ऊपर ईश्वर रहता है, दूसरा सरकार नामक चीज है जो जिसमें वो कुछ देखती है कि कुछ कुछ मेरे लिए भी कुछ होगा। लेकिन अब सरकार सिर्फ और सिर्फ बजट में कोई पिछला जो बजट है उसका कोई आउटकम पेश नहीं करती है, फिर एक बजट भाषण ज्यादा रह गया, उसमें एलोकेशन नहीं रहा। मैं एक बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए मुझे लगता है कि एक चीज पे तो मैं चाहूंगा कि सरकार को स्पष्ट करना ही चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि मनरेगा में 125 दिन का ये बीबी ग्राम जी में हम स्कीम्स में देंगे ये, लेकिन इस हिसाब से अगर 6,000 करोड़ रुपए का, सुमित जी इसको बिल्कुल नोट कीजिएगा और दर्शक भी इस बात को सुनिए कि 6,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी तभी ये 40% का कोटा राजस्थान का पूरा होगा। अगर ये 6,000 करोड़ रुपए या तो इस बजट में वो डिक्लेयर करें, अन्यथा ये मनरेगा पर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम रोजगार देंगे, क्योंकि 40% का अगर बजट एलोकेशन ही नहीं होगा तो फिर कहां से ये मनरेगा स्कीम्स चलेगी? तो एक तो ये बड़ा जो इस समय प्रदेश के भीतर चल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार को इसको विरोध विरोध करना चाहिए। राज्यों की स्थिति नहीं है। आज मैं भी एक एक जो है जो इस पूरे डेटा एनालिसिस करता हूं तो राजस्थान सरकार क्या कोई भी सरकार 40% जो है मनरेगा का पैसा दे नहीं सकती है। तो जब दे नहीं सकती है तो कम से कम राज्यों की स्थिति लगातार इतनी कमजोर होती जा रही है, उनका केंद्रीय अनुदानों मनरेगा में को हिस्सा लेकर आप ये कह रहे हैं घटता जा रहा है। 6,000 करोड़ अगर घोषणा करती है तो काम हो पाएगा मनरेगा में, अगर ऐसा हाँ, होता नहीं है तो तो? हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप देखिए मतलब राजस्थान में टोटल लगभग जो 1 करोड़ के आसपास जो श्रमिक है उनका अगर 125 दिन नहीं, अगर 100 दिन भी आप एवरेज लेते हो, और 100 नहीं अगर 75 डेज भी एवरेज ले लेते हो, तो लगभग 5500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 100 सवा 100 करोड़ लेते हो तो लगभग 6,000 करोड़, मैंने एक कैलकुलेशन किया कि 6,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब हम बजट के नहीं, बाद भी राज्य इस बात सरकार को तो आप कह रही नोट है कि हमारे रखिएगा पास कि पैसे की कमी नहीं है। तो फिर आज बजट जब आए तब हम उस जब ये आएगा तब हमको इस बात पे चर्चा जरूर करनी चाहिए कि भाई 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा हालांकि कहाँ राज्य है। सरकार ये अगर जरूर वो नहीं कहती है हुई कि तो फिर पिछली वो सरकार बड़ी चीज खजाना होगी। खाली छोड़कर गई थी,
लेकिन वो साथ में ये भी जोड़ती है कि हमारे पास अब पैसों की कमी नहीं है और जनता की इस बजट में जो उम्मीदें हैं, बजट से जो उम्मीदें हैं, जनता की वो तमाम उम्मीदें पूरी करेंगे हम। नहीं देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी होती है। जो खजाना खाली या अब खजाना भर गया है, अभी भी मैं नहीं, देख वो रहा छोड़ हूँ देता हूँ तो कि मैंने सिर्फ एक जानकारी के लिए वर्तमान बोली में ये भी बात। देखा है। हाँ। जो टोटल जो अभी देखो राजस्थान की जो राजकोषीय घाटा है वो 4.3% है। हाँ। और लगभग इसी के आसपास पहले था, तो कोई खास बदलाव नहीं आया है, बल्कि राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। जरूरी चीज ये देखिए, जो स्कीम्स चल रही है, जैसे चिरंजीव स्कीम्स एक तरह से सहारा थी, वो खत्म होने के बाद में स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो इसे मतलब जो राज्य का काम ही क्या है, राज्य का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन चिरंजीवी पेयजल, यही जी। तो जरूरी चीज है। हाँ अब हाँ। आप दूसरी आप कुछ चीजों को देखिए, स्कूलों की जर्जर स्थिति है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है। तो बजट का एलोकेशन तो होना चाहिए ना, केवल भाषणों से तो काम नहीं चलेगा ना। जब हम बजट में प्रावधान नहीं करेंगे तो कैसे स्कूलों का बहुत एलोकेशन होगा? बहुत अच्छी आप बात देखिए, कही आपने। मैं नहीं हमारे साथ बिल्कुल नहीं, सर। एक चीज और जोड़ देता हूँ। आप जल्दी से सर, देखिए, जल्दी से। नामांकन जो है ना स्कूलों का, वो 9.7 लाख करोड़ से घट करके 7.7 लाख करोड़ हो गया पिछले 1.5 साल के भीतर। हाँ। तो 2 लाख करोड़ रुपए का नामांकन अगर सरकारी स्कूलों में घट गया है, तो जिम्मेदार कौन है? मतलब मैं ये समझ ही नहीं रहा कि इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगी ना, कि कोई सरकार अपने परफॉर्मेंस दिखाए कि देखिए हमने बेहतर किया। यहाँ लगभग लगभग अगर 20% सरकारी स्कूलों का नामांकन घट गया, तो मतलब ये बहुत ही साजिश के तहत सरकारी क्षेत्र को खत्म करने की साजिश है। फिर तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा ही कहाँ? बेहतर करने की बजाय हम पीछे की तरफ लौट रहे हैं। ठीक है। किसान को बाजरे की खरीद मैं पर आपने बात कर कहा कि लेता हूँ बाजरे सीबी की यादव खरीद की साहब। गारंटी अटल देंगे, बताओ खंडेलवाल होनी जी, चाहिए या बीजेपी नहीं? प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अटल खंडेलवाल जी थोड़ा देरी से आए हैं, आपकी कई बातें तो उन्होंने सुन ली। स्वागत है अटल जी आपका जी राजस्थान पर। आपने सीबी यादव साहब की कई बातें तो सुन ली, उनका जवाब आप दे देंगे, लेकिन आप जब आए उससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि जो पिछले बजट में घोषणाएं की थी उसमें से 26% पर तो काम भी शुरू नहीं हुआ है अब तक। साथ में अगर जी राम जी में अगर 6000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने आकलन लगाया है 6000 करोड़ देगी तो काम होगा जी राम जी में, ऐसा होने वाला है क्या आज 11 बजे? देखिए ऐसा है सुमित जी, आंकड़ों का जिस तरीके से यादव साहब बता रहे हैं वो आंकड़े हैं, उनको बताने का एक तरीका है। देखिए बीबीजी राम जी जो है उसके अंदर वो पहले श्रम बेस्ड था, उसके अंदर श्रम बेस्ड हुआ करता था और केंद्र है वो 90% बजट उसके अंदर दिया करता था। 6-7% एडमिनिस्ट्रेटिव बजट राज्य सरकारें खर्च करती थी। लेकिन अभी ऐसा देखिए कि वही चीज 95 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगा और ये अब सर्जन बेस्ड हो गया है। भाई ये कि भी हम ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ये हम एक पूरा गांव का एक पूरा जलाशय बनाने जा रहे हैं, हम ये सड़क बनाने जा रहे हैं, इस तरीके से ये सर्जन बेस होगा। उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि भी हम ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, इसकी ये कॉस्ट होगी और इस कॉस्ट में इतने पैसे इस जगह के लग रहे हैं। ये मतलब इसको इतना बिल्कुल सिंपल सृजनात्मक रूप से कर दिया गया है कि हम कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं, हम स्कूल बनाने जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, हम मतलब छोटा हॉस्पिटल पीएचसी लेवल का जो भी है इस तरह से, तो वो सर्जन बेस्ड कर दिया है। उसमें बजट एलोकेशन होगा ही होगा और उस बजट एलोकेशन के बेस पे काम शुरू होगा और राज्य भी उसके अंदर अपना योगदान देगा। सर्जन बेस्ड काम में की विशेषता ये है कि वो एक तो लंबे समय तक वो रहेगा, वो एग्जिस्ट करेगी बिल्डिंग, वो चाहे 50 साल करो 100 साल करो, वो एग्जिस्ट करेंगी चीजें। तो ये इस तरीके से था। श्रम बेस में होता क्या था कि आप बस इधर गड्ढा खोदो उधर खोदो और यही सब चलता रहता था, बहुत सारी अनियमितताएं थी। तो ये सब चीजें नहीं अटके और अब ठोस काम होगा। और राज्य सरकारों की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है जी राम जी में, उसे वहन करने के लिए राज्य सरकारें तैयार हैं क्या? राजस्थान सरकार तैयार है क्या? देखिए बिल्कुल इसलिए तैयार होंगी कि जब ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उससे ग्रामीण क्षेत्र भी शहर की तरह रेवेन्यू जनरेट करने होंगे, सस्टेनेबल बनेंगे गांव। हर वक्त वो केंद्र की तरफ या राज्य सरकार की तरफ नहीं देखेंगे। गांव सस्टेनेबिलिटी हमारे विकसित राजस्थान का एक हिस्सा है
और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब एक सपना विकसित राजस्थान का हमने देखा है, तो उसमें जैसे शहर को बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसी तरह गांव भी सस्टेनेबल बनेंगे। उनकी अपनी रेवेन्यू मॉडल होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनके अपने मार्ट होंगे जिसमें कि परचेजिंग जो है वो होगी और सेल होगा। ये सारा है अलग अलग की एक जिला एक प्रोडक्ट, ये सब हमारे एक तरीके से हमारी नीतियां भी हैं, काम आएंगी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं भी काम आएगी, और बीबीजी राम जी उसमें बहुत बड़ा सहयोग देने वाला है। वो हम केवल हम जिस तरीके से एक वो जो एक नीति थी ना कि केवल वोटिंग के लिए ये सब नहीं कर रहे, हम रियलिस्टिक जो एक वे होता है किसी भी गांव को, शहर को या एक राज्य को विकसित करने का, हम उस और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो रिक्वायर्ड बजट है वो आपको अभी जो बजट आएगा उसमें भी दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। जैसा यादव साहब कह रहे कि वो देखते हैं क्या, तो बिल्कुल देखिएगा कि उसमें बकायदा राज्य सरकार भी रिलेटेड टू महिलाएं वो बकायदा घोषणा करेंगी कि भी छात्रावास जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनने हैं उसके लिए क्या स्थितियां हैं और क्या घोषणा होगी। सी मार्ट है उसके लिए क्या, एक महिलाओं के लिए क्या होने वाला है। बाकी तो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और बाकी सीबी तो यादव होंगी साहब कह होंगी। रहे हैं जो 15% पेंशन में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं तो कानून है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो नियम है भाई। नहीं, एहसान तो हम कभी भी किसी पर नहीं। देखिए, जनता की सरकार जनता के लिए, तो इसमें एहसान वहसान की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम हमारा काम जो हम बेसिकली जो है जो कर रहे हैं उसको ही कह रहे हैं, और जो कहते हैं जो करते हैं वो ही कहते हैं, ठीक है सर, और जो कहते हैं वो ही करते हैं। ठीक है सर। हमारे ऐसा है सीबी यादव साहब, हमारा। आप अपना रिएक्शन रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे एक एक करके।